हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब
चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। 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 ओ प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं। ओ प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आपने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया। द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म के द्वारा निरावरण करा के अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पुनः पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त करके चले गए। विविध देशों में परिभ्रमण करते द्वारका में पधारे। द्वारका वासियों ने बड़ा ही दिव्य भव्य भगवान का बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है, इसलिए अद्भुत सम्मान किया। सभी से भगवान यथा योग्य मिले। पर सौनक जी ने पूछा, महाराज परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करके तो गए, उसके बाद में उसका जन्म कैसे हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया। महात्मा वो ठीक पूछा आपने। भगवान की कृपा से वह बालक मातृगर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उसके जात कर्म सब संस्कार किए, नामकरण किया। इस बालक का नाम रखते हैं विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः। भगवान विष्णु की कृपा से, नारायण के अनुग्रह से ही इसकी रक्षा हुई है मां के गर्भ में, इसलिए नाम विष्णुरात। पर यह बालक जिसकी गोद में जाता है या इसके सामने जो भी आता है उसी को टुकुर टुकुर देखता है। क्या ये वही है? मुझे मेरी मां के गर्भ में जो बचाने आया था वो 4 हाथ वाला कौन है? हर चेहरे को ध्यान से देखते थे, इसलिए प्यार से इनका दूसरा नाम पड़ गया परीक्षित। परितः इक्षति ही परीक्षित। न जाने ये चारों तरफ किसको ढूंढता रहता है। परीक्षित के नाम से बालक विख्यात हुआ। समय आया, एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय एकांत पाकर धृतराष्ट्र जी से मिलने विदुर जी गए और पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव लोग ठीक ठाक आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध लिए। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा तो मैं अपने दुर्योधन आदि पुत्रों से भी कभी अपेक्षा नहीं रखता था, पर मेरे पांडव मेरी बड़ी सेवा करते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले भीमसेन मुझे भोजन कराने आता है, तब भोजन पाते हैं लोग। प्रातःकाल जगते ही सबसे पहले मुझे दंडवत करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान है। विदुर जी ने से नहीं रहा गया, कह बैठे, महाराज थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बेच खाई? लज्जा भी नहीं आती आपको इनकी महिमा गाते? जिन पांडवों को मारने के कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े पड़े पूंछ हिला रहे हो। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। धिक्कार है ऐसी जीवन की आशा। ये भी भला कोई जीवन है? बहुत डांटा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर तो कहां जाऊं, क्या करूं? विदुर जी बोले, चलो मेरे साथ। और रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी जी को लेकर विदुर जी बाहर निकल गए। नियमानुसार प्रातः काल जब पांडवों ने जागते ही ताऊ जी को दंडवत करने के लिए भवन में प्रवेश किया तो ताऊ जी का कोई पता नहीं। संजय से पूछा तो संजय ने भी मना कर दिया, मुझे भी नहीं मालूम। बहुत ढूंढने पर दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। दुखी हो गए श्री युधिष्ठिर जी महाराज, न जाने हम लोगों से क्या अपराध बन गया, कौन सी बात हमारे ताऊ जी को बुरी लगी जो हमको चुपचाप बिना बताए भाग गए। देवर्षि नारद प्रकट हो गए तुम्बरु गंधर्व के साथ और धर्मराज को समझाया कि राजन आप दुखी न होइए,
अब तुम्हारे ताऊ जी को विदुर जैसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया है, अब उनका निश्चित कल्याण हो जाएगा। उनकी ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। तब पांडवों को शांति मिली। समय बीतता गया और धीरे धीरे अपशकुन बहुत बढ़ने लगे। भगवान द्वारकाधीश द्वारका गए, अर्जुन को साथ में ले गए। आज पूरे 7 महीने बीत गए पर अर्जुन नहीं आए। धर्मराज को शंकाएं होने लगी। भीमसेन से बोले, भैया भीम, आज पूरे 7 महीने बीत गए, न जाने क्या बात है, न अर्जुन आया न कोई उसका संदेश। बड़े बड़े भयंकर अपशकुन मुझे बड़े भारी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी नजर आती हैं। पुच्छल तारा का उदय होने लगा है। गाय को बछिया का दूध पीते देखा। ये बड़ा भारी अनिष्ट का संकेत है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य बाहे तो नाहं वेदेद मंजसा। 7 महीने तक अर्जुन अभी लौट के क्यों नहीं आया? नहीं आना था तो संदेश क्यों नहीं भेजा? चर्चा हो ही रही थी कि अचानक सामने से आ गए अर्जुन। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े। अरे अर्जुन, कैसे हो? सबको महान आश्चर्य होने लगा, क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन हो चुका था। आंखों से अश्रुपात हो रहा था। तेज विहीन मुख, आंखों में आंसू। अरे लगता है कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। अर्जुन जल्दी बताओ, हुआ क्या? तुम्हारी कांति नष्ट क्यों है? कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं हो गया? गोवध तो नहीं हो गया? विप्रवध तो नहीं हो गया? वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उनको खिलाए बिना चुपचाप उनके सामने अकेले भोजन तो नहीं किया? अगम्या से गमन तो नहीं हुआ? शरणागत की रक्षा करने में कहीं असमर्थ तो नहीं हुए? तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? क्या बात है, तुम्हारा मुख आज कांतिहीन क्यों है? ओहो, द्वारका में इतने दिन रह के आए हो, द्वारका में सब कुशल से तो हैं? हमारे प्यारे प्रभु अपने परिकर के साथ प्रसन्न हैं? सांब प्रद्युम्न आदि सभी यदुवंशी आनंद पूर्वक तो हैं? जब एक एक से सबकी कुशलता के प्रश्न करने प्रारंभ किए तो अर्जुन तुरंत चरणों में गिर पड़े महाराज युधिष्ठिर जी के। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विस्मा परम महत। भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंगों का अर्जुन स्मरण करने लगे। याद है, जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से अक्षय पात्र का एक दल पा करके विश्वात्माओं को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की, स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वर्ण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन वही, मेरा गांडीव वही, मेरे बाण वही, पर मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं, तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल पराक्रम जो भी कुछ था वो प्रभु का ही था, मैं तो एक निमित्त था। यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग सुनाया अर्जुन ने विस्तार पूर्वक,
कुंती मैया दौड़ के आई थी यदुवंशियों की कुशलता का समाचार सुनने, पर जब यदुवंश के संहार का समाचार सुना और साथ ही साथ जब ये सुना कि गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम गए, तो तुरंत पद्मासन में बैठकर ध्यान लगा के गोविंद के चरणों में एक क्षण में कुंती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी हुए या कृष्णावतार में भगवती कुंती, जिन्होंने प्रभु के वियोग को क्षण भर भी सहा नहीं। पांडवों ने भी तुरंत द्रौपदी जी को साथ में लेकर परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर स्वर्गारोहण करते, हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हो गए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचार आया चल करके निरीक्षण करें प्रजा का, प्रजा की व्यवस्था कैसी क्या है। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेके निकल पड़े महाराज परीक्षित। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, परंतु एक जगह पर बड़ा अटपटा दृश्य देखा कि गाय बछड़े आंसू बहाते रोते जा रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, मां शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही हैं कि प्रभु हमको छोड़ के चले गए। ये दोनों के संवाद को महाराज परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्र अंगारे बरसाने लगे। मुझे परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बन के वन वन विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। हे गो माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं, प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जिंदा है। मारोदी अंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित। जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे कि वह दीनवत शरणंगतः मुकुट उतार के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है, ये जानकर के महाराज परीक्षित ने खड्ग को म्यान में कर दिया और कहा, हे गो माता, आप कौन हैं? मैं जान गया आप साधारण गाय बछड़े तो हो नहीं सकते। आपके संवाद को सुनकर के ही मैं समझ गया। हे वृषभ, आप कौन हैं? क्योंकि आपके तो 3 पैर टूटे हुए हैं। तुम्हारी ये दुर्दशा किसने करी? मुझे बताओ, निसंकोच निर्भीक होके बताओ। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज, मैं अपने दुख का हेतु कैसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों की गति है, जैसी आ जाए, अनुकूल ग्रह आ जाए तो बड़ा आनंद आता है, प्रतिकूल पड़ जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भाई मेरी समझ में नहीं आता और मुझे नहीं लगता मैं अपने दुख का किसी को दोष दूं। अतः मैं अपनी इस दुर्दशा का दोषी किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित तो बोले, बस बस पहचान गया, आप साक्षात धर्म है। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार हो जाता है। और इसलिए आपने किसी के दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं करी। आप साक्षात धर्म है और ये गो माता साक्षात धरणी है, जिसका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे
पर अब लीला स्मरण करके परम धाम चले गए, इसलिए उनके वियोग में दुखी है। दोनों को मैंने पहचान लिया। आप धर्म है, ये धरणी है, पर ये धूर्त कौन पीछे पड़ा है तुम दोनों के, ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तेरा परिचय? चरणों में गिर के बोला, सरकार मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। परीक्षित बोले, अच्छा अच्छा, तो तू कलियुग है? मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे हुआ तुझे? कलियुग बोला, सरकार ये बताइए कहां आपका राज्य नहीं है? इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, जाऊं तो कहां? सब जगह आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। शरण में आ गया हूं महाराज, जो स्थान बता दोगे वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलियुग बोला, महाराज दोषों का तो भंडार हूं, पर गुण सिर्फ एक है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। कलियुग में इससे सरल साधन और कोई संभव नहीं। केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीव भव सागर को बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए इस गुण पर और बोले, भाई गुण तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही दिव्य है। जीवों को इससे बढ़िया सरल साधन कोई मिल नहीं सकता। अन्य युगों में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं। कलयुग में तो बैठे बैठे जीव हिलाओ प्रभु के नाम का आश्रय लेकर। रीझ गए महाराज परीक्षित, भाई तब तो हम तुम्हें रहने को स्थान देंगे। तो महाराज फिर कौन सा कमरा दे रहे हो? बोले, अच्छा 4 कमरे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। 4 स्थान। द्यूतम जहां जुआ खेले, पानम जहां मजरा पान हो, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। सूना नाम हिंसा। 4 स्थान दिए। कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा। और फिर आपने जैसी शकल देखी वैसी कमरे दे दिए हमको। अरे कम से कम एक गुण मेरा आपको बहुत पसंद आया, तो क्या एक बढ़िया सा कमरा नहीं मिलेगा? बढ़िया सा एक कमरा मिल जाए बस, जो ड्राइंग रूम बन जाए। आने जाने वालों के लिए बढ़िया सा स्थान होना चाहिए। घर में एक कमरा तो बढ़िया हो गए। अच्छा तो बोलो कौन सा स्थान और चाहते हो? बोले, महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो अपना काम चल जाता। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। स्वर्ण में निवास मांगा। महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, गुण पर रीझे हुए थे, इसलिए तुरंत कह दिया, अच्छा जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास किया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक और प्रथम स्कंद में तो
सूत जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में निवास दे दिया कलयुग को, और दूसरी ओर भागवत के 11 स्कंध में विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव से भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम। उद्धव, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, उसमें मेरा निवास है। अब लो, भागवत में ही लिखा है कलयुग का निवास है, और भागवत में ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा निवास है, तो अब किसका निवास हमारे?